देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज बहुत अहम बात कही। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस लगातार हमसे ये सवाल पूछ रही है कि भारत और चीन सीमा पर आखिरकार हो क्या रहा है। संसद में विस्तार से इस पर जवाब दूंगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सीमा विवाद को लेकर मिलिट्री स्तर पर और डिप्लोमेटिक स्तर पर लगातार बात हो रही है। मिलिट्री स्तर पर 6 जून को बातचीत हुई है। मान सम्मान स्वाभिमान को चोट नहीं आनी चाहिए, ना उस तरफ ना उस तरफ, इस बात का पूरा ख्याल रखा जाएगा। लेकिन चीन है कि अपनी चालबाजी से बाज आने को तैयार नहीं है। ऐसे में ये डेडलॉक किस तरीके से दूर होगा, यही समझने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। संजीव, बड़ा सवाल यही है, चीन चाहता क्या है? ये चालबाजी कब तक? 6 जून को जो बातचीत हुई 6 घंटे चली। 3 घंटे आप ट्रांसलेशन को दे दीजिए। बिल्कुल। तो 3 घंटे तो बातचीत हुई। उस 3 घंटे के नतीजे के तौर पर हमने तो एक प्रेस रिलीज निकाला, देश को ये बताया, दुनिया को ये बताया कि हमारी बातचीत हुई, जिसमें हम निरंतर बातचीत करते रहेंगे, ये तय हुआ है। और ये भी तय हुआ है कि विवादों का निपटारा बातचीत के जरिए ही होगा। चीन ने क्या कहा? चीन ने एक वीडियो जारी कर दिया ग्लोबल टाइम्स ने। और वो वीडियो क्या है? उसमें है कि कैसे 2 घंटे के भीतर अचानक से हम सेना का जमावड़ा कर देते हैं और वो भी भारतीय सेना पर, भारतीय सीमा पर हम सैनिक युद्धाभ्यास करने लग जाते हैं। क्या यही जवाब है? हेवी आर्टिलरी डिप्लॉयमेंट जिसकी रेंज 350 किलोमीटर है, कहीं ना कहीं आंखें तरेर रहा है चीन। अब ये तो समझना पड़ेगा। देखिए कि आप बातचीत करने जाते हैं, ऐसी परिस्थिति में बातचीत हो रही है जिसमें वो हमें सड़क बनाने से रोक रहे हैं। एक तो हमारी सीमा पर हमें बॉर्डर पेट्रोलिंग नहीं करने दे रहे हैं। जो फिंगर 8 है वो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। फिंगर 4 पर चले आए हैं जो पूरी तरह से भारतीय टेरिटरी है। वहां हम एक फीडर सड़क बना रहे हैं, वो सड़क रोक देते हैं बनाना। फिर बॉर्डर पेट्रोलिंग जो हम ऑन फुट करते हैं, और ये वीकली पेट्रोलिंग होती है अलोंग द गालवान वैली, वो करने नहीं दे रहे हैं। ऐसे में बातचीत होती है और बातचीत के बाद वो एक वीडियो जारी करते हैं। ऐसे में तो लग नहीं रहा है कि उनकी नीयत बहुत अच्छी है और भारत को सारे विकल्प खुले रखने पड़ेंगे। डोकलाम 2 क्या उस तरफ हम जाते हुए नजर आ रहे हैं? डोकलाम 2 और यहाँ में बस एक मामूली सा अंतर है। डोकलाम में हमारी ज्योग्राफिकल पोजीशन वो ज्यादा बेहतर थी। देखिए, इस तरह के मामलों में जो टेरेन है और ज्योग्राफी है बहुत मायने रखती है। आप कहाँ पे बैठे हैं और दुश्मन किस तरफ है, वहां हम बहुत बेहतर पोजीशन में थे। यहाँ उतने पोजीशन में नहीं है शायद, फिर भी डटे हुए तो हम हैं। और जाहिर है कि उस वक्त जो स्टैंड ऑफ हुआ था 73 डे का मिलिट्री स्टैंड ऑफ, उसका हमें हासिल हुआ, फायदा हुआ और हम लोगों ने अपनी बात को मनवाने में सफलता हासिल की। हमें स्टैंड ऑफ के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा और बात अगर आगे बढ़े तो पीछे नहीं। देखिए, 1962 के युद्ध के बाद महाकवि दिनकर ने कहा था, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विश्रहित विनीत सरल हो। अगर आपके पास ताकत नहीं है बिल्कुल, तो फिर आप कहें कि मैं क्षमा कर रहा हूं तो कोई सुनेगा नहीं। और ये भारत 1962 का भारत नहीं है। चीन को ये समझाने की भी जरूरत है। आप उसे डिप्लोमेटिकली समझाइए और आप उसे मिलिटरीली समझाइए, वो आवश्यकता के अनुसार तय होगा। लेकिन हम अपनी जमीन नहीं देंगे। ये संदेश चीन के पास जाना जरूरी है और इस संदेश को इसलिए जाना जरूरी है क्योंकि चीन की नियत, फिर कहूंगा, साफ नहीं है। बिल्कुल, चीन की नियत साफ नहीं है। लेकिन क्या चीन भारत की तरफ से अगर इतना आक्रोश, संजीव आपको लगता है इससे पहले कभी इतना आक्रोश हुआ है कि देश का एक बड़ा तबका बॉयकॉट चीन बोल रहा है, वो टिकटॉक जैसे जो ऐप से उनको अनइंस्टॉल कर रहा है? आपको लगता है अब ये जो आक्रोश है ये भी तो महंगा पड़ेगा क्योंकि कंज्यूमर इकोनॉमी है, चीन को पता है एक बड़ा कंज्यूमर मार्केट है भारत। अगर वो इस तरह की हरकतें कर रहा है LAC पर, तो ये बैकफायर भी तो हो रही है। देखिए, भारत और चीन का जो ट्रेड है उसमें चीन सरप्लस है, $60 बिलियन का सरप्लस चीन की तरफ है। फायदे में तो वही हैं। और चीन ने मॉडल अपना ऐसा निकाल लिया है बिजनेस का कि जिसके साथ भी वो ट्रेड करता है वो फायदे में ही रहता है। भारत के साथ भी वो फायदे में ही है। आप देखिए कि किस तरह से हम सबों के घर जो हैं वो चीनी सामानों के अजायब घर बन चुके हैं। छोटे बड़े सामान जो हैं, हमारी दिवाली होली चीन के बिना मनती नहीं है। ये जो आर्थिक बहिष्कार की आप बात कर रही हैं, ये बहुत आसान नहीं है, पर शायद इलाज यही है क्योंकि आर्थिक नुकसान आज की तारीख में चीन सह नहीं सकता। देखिए, वहां डेमोक्रेसी नहीं है, वहां फ्रीडम और राइट्स नहीं है। कविता,
तो लोग आमतौर पर चुपचाप रहते हैं, काम करते हैं और उनकी जब ज़रूरतें पूरी होती रहती हैं तो खामोश रहते हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की जो शीर्षस्थ नेतृत्व होती है वो राजा की तरह वहाँ शासन करते हैं, लेकिन जिस दिन उनकी अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं होती हैं उस दिन तूफान खड़ा होता है। आज की तारीख में चीन में अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है और ये कोरोना की वजह से आक्रोश है। मैन्युफैक्चरिंग जो है वो उस तरह से हो नहीं रही है क्योंकि डिमांड कम गया है। हमारे देश और दुनिया के दूसरे देशों में जो उनका सप्लाई जाता था, जरूरत कम पड़ गई है, वहां के लोगों की नौकरियां जा रही हैं और ऐसे में लोग वहां पर थोड़े परेशान हैं। तो क्या चीन इसीलिए ऐसा कर रहा है, ध्यान भटका रहा है बॉर्डर की तरफ? वो ताइवान का मामला भी अभी उठ गया है, साउथ चाइना सी का भी मामला अभी उठ गया है, भारत के साथ भी उसने फ्रंट खोल रखा है। वो कहीं ना कहीं और WHA में जिस तरीके से कोरोना वायरस अमेरिका के साथ भी भिड़ा हुआ है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो अपने लोगों की नाराजगी को मोल नहीं देना चाहता और वो डिफ्लेक्ट कर रहा है। सही शब्द है, वो डिफ्लेक्ट कर रहा है। और 1962 में यही हुआ था। चाओ एन लाई यहाँ आए थे भारत में, हिंदी चीनी भाई भाई की बात हुई थी नेहरू जी के साथ, वापस जाते ही अटैक। लोगों ने समझा अरे क्या हुआ, ये तो छुरा घोंप दिया। लेकिन बाद में पता चला कि वहां पर असंतोष का आलम यह था कि लोगों को भोजन नहीं मुहैया हो रही थी, तो इन्होंने भारत पर अटैक कर दिया। और भारतीय सेना उस वक्त देश की आजादी को बहुत ज्यादा साल नहीं हुए थे, हम मॉडर्नाइज्ड वैसे नहीं हम आत्मनिर्भर नहीं थे उस आज तो दूसरी दुनिया है। पर आत्मनिर्भर की जो बात आपने कही, तो आत्मनिर्भर हमें चीनी सामानों में होने के लिए वक्त चाहिए। और आपने क्योंकि मोबाइल से लेकर अप्लायंसेस कई सारे, अब ये एप्स जो आपने कहा शेयरट है या टिकटॉक है या हेलो है, ये इस तरह के जो, इसको तो हम डिलीट कर सकते हैं, तुरंत हमने डिलीट कर दिया। विकल्प क्या है हमारे पास? एक ये अपने आप में बड़ा सवाल है। उन्होंने तो ट्विटर का भी अपना एक विकल्प तैयार कर रखा है, वीवो। हमारे पास वो विकल्प काम नहीं करता। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि ये तो हो गई एप्स की बात, जो हार्डवेयर है जैसे हमारा और आपका फोन है, बिल्कुल फोन में भी यही है चाइनीज। अब ये तो या तो वहां असेंबल हो रहा है, नहीं तो बन रहा है राइट। और इसके अलावा जितने टेलीविजन सेट्स होते हैं, आपने होली दिवाली की बात की, तो ये एक प्रोसेस है, एक लंबी अवधि के तहत हमें बड़े सस्टेन्ड तरीके से पूरे मार्केट को ऐसा लग रहा है जैसे हाईजैक कर लिया है। अभी जो प्रधानमंत्री मोदी का जो आह्वान है आत्मनिर्भर, आप समझिए इसमें संकेत वही था कि आप अपने आप को डिपेंडेंसी बंद कर दीजिए। डिपेंडेंसी जब तक बंद नहीं करेंगे, उन्हें आर्थिक नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तब तक वो सुधरेंगे नहीं। उन्हें सबसे ज्यादा डर अगर लगता है कविता, तो वो अपने आर्थिक नुकसान से लगता है। वो किसी से नहीं डरता है, चीन किसी से भी नहीं डरता है सिवाय अपने लोगों के। और अगर ये नहीं किया गया तो पूरी दुनिया धीरे 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 वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो उनका है, जिसके तहत वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं, वो तो एक तरह से आर्थिक गुलामी में आ जाएगा। और ये बहुत सही समय है कि भारत ने स्टैंड लिया है। बिल्कुल, लेकिन संजय वही बात है कि हम किस तरह का स्टैंड ले रहे हैं। बड़ी अहम बात थी कि अमित शाह ने बड़े छाती ठोकते हुए उन्होंने ये कहा कि अमेरिका और इजराइल के बाद एक भारतीय ऐसा देश है जो अपनी सीमाओं को प्रोटेक्ट कर सकता है। और राहुल गांधी ने उस पर तंज कसते हुए एक शेर कहा। उन्होंने जो शेर कहा वो ये था कि दिल के खुश रखने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, शाह ख्याल अच्छा है। और उन्होंने सीमा को लेकर बोला, हम सब जानते हैं सीमा की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने के लिए शाह ये ख्याल अच्छा है। तो क्या वाकई में हम अपनी सीमा को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं? और यही वजह है कि राजनाथ सिंह टाइम बेल आउट वो चाहते हैं कि और वक्त हो, वो अब क्यों नहीं बता पा रहे हैं कि भारत और चीन के बीच बातचीत किस दौर पर है, हालात किस तरह के, उनको संसद का क्यों इंतजार करना पड़ा? अब देखिए, आपने शेर व शायरी की बात की, राजनाथ जी की बात की, तो इस शेर का जो राहुल गांधी ने कही थी, राजनाथ सिंह ने जवाब दिया और उन्होंने भी मिर्जा गालिब को ही कोट किया, उसमें ट्विस्ट लाया और उन्होंने कहा कि अगर हाथ में दर्द है तो ठीक कीजिए, अगर हाथ ही दर्द है तो क्या कीजिए। तो वो हाथ यानी कि वो कांग्रेस की बात कर रहे हैं। अब दिक्कत ये है कि ये आपसी धींगा मस्ती तो चल सकती है, पर दुश्मन जो है ना, वो सामने हमारे सरहद पे खड़ा है और हमें एक यूनिफॉर्म पॉलिसी लेनी पड़ेगी उनसे डील करने की। देखिए, चीनी हमेशा दो चीजें उनके पास है कविता। एक है कि वो बहुत शार्प हैं इन द सेंस कि वो सरप्राइज करते हैं आपको। उनके पास सरप्राइज का एलिमेंट बहुत ज्यादा है। चाओ एन लाई गए, मित्रता से यहाँ गए, यहाँ आकर के उन्होंने कभी झूला झूल जाएंगे और कुछ और गाना सुना था, आवारा हूँ, उस वक्त राज कपूर की फिल्म आई थी, और रिक्वेस्ट करके उन्होंने नेहरू जी को कहा। हेमंत कुमार किसी समारोह में गा रहे थे, तो हेमंत कुमार जानते भी नहीं थे ये मुकेश का गीत है। चाओ एन लाई की पसंद पर हेमंत कुमार को गाना पड़ा आवारा हूँ। इस तरह के माहौल से गए और वहां जाकर अटैक हो गया। 2015 की मुझे बात याद है, जब
झूला झूल रहे थे आप, जैसा कि बता रही हैं, अहमदाबाद था, मैं कवर कर रहा था उसको, और साबरमती के तट पर, जी हाँ, उसी दिन ये खबर आई कि चूमर में किस तरह से एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं हमारे सैनिक और उनके सैनिक तब घुस आए जब चीनी राष्ट्रपति यहाँ मौजूद थे। तो आप सोचिए वो जो सरप्राइज देता है, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज जो है उन बहुत ज्यादा है। हमें इस बात पर ध्यान रखना पड़ेगा, और चीन को जो वॉच करते हैं वो लोग उनके सरप्राइज के फैक्टर को बहुत अहमियत दे रहे हैं। और दूसरा उनमें होता है धोखा। ये जो स्टेल्थ है उनका, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उनको किसी बात की इंटरनेशनली क्या लोग हमें कहेंगे, लोक लज्जा वाली बात, ये सब वो नहीं सोचते हैं। हित और हित, उनके इंटरेस्ट, विस्तारवादी उनकी नीति है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। और आज जितना बड़ा चीन है, 60% एक्वायर्ड है। 60% ऑफ चाइना राइट नाउ इट इज एक्वायर्ड। 40% ही ओरिजिनल चाइना है, और 60% इनर मंगोलिया से शुरू किया था उन्होंने एक्विजिशन, तिब्बत को एक्वायर किया उन्होंने, ज़ांजियांग प्रोविंस को एक्वायर किया उन्होंने, और आज देखिए कि 60% चाइना। और एलएसी पर भी तो संजीव यही करने की कोशिश कर रहे हैं, हर बार वो करते हैं। क्या बात कहे आप, फिंगर 8 पर हमने एलएसी बना रखा है, वो तय है। आप फिंगर 4 पे चले आ गए और कहते यहाँ से आगे बढ़े, खिसकने को तैयार नहीं। अब आप पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो बड़े फर्म पॉलिसी, और इसीलिए बार बार की ये ऑप्शंस खुले रखने की बात है कि चलिए डिप्लोमेटिक लेवल पे बातचीत हो रही है। डिप्लोमेटिक लेवल बातचीत जो है वो सैन्य बातचीत को कॉम्प्लीमेंट करता है, सैन्य बातचीत डिप्लोमेटिक लेवल को पूरक होता है। पर क्वेश्चन ये है कि जमीन पर क्या रिजल्ट आता है। आपको लग रहा है ये फॉरेन पॉलिसी का फेलियर भी हो सकता है? देखिए, फॉरेन पॉलिसी का फेलियर एक नोन प्रतिद्वंदी के टर्म्स में नहीं माना जा सकता है। आप जानती हैं कि चीन आपको धोखा देगा, आप जानती हैं कि चीन स्टिल्थ करता है। अब वो घुसाया और ऐसा नहीं था कि हम अनजाने में थे। वो अप्रैल के महीने में जब आया, हमारा झगड़ा उनके साथ हुआ है। अब ये है कि वो बार बार कहता है कि हम बातचीत से समाधान चाहते हैं। अगर आपने उनके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता को सुना हो तो वो कहता है कि हम बातचीत से समाधान चाहते हैं, लेकिन इधर सेना को बढ़ा देता है। इस तरह की नीति हम नहीं अपनाते हैं, और इस कारण से हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप कहती है वो हमारी सेना करती है। वहां तो बड़ा गजब है, पॉलिटिकल लीडरशिप का एक स्टैंड होता है, पीएलए का अलग हो जाता है। अब आप बताएं इसमें क्या करें। इसमें तो धोखा खाना पड़ता है, लेकिन धोखा नहीं खाना है। अब जब हम सब जान गए हैं, हमारे जो थिंकर्स हैं वो ये सब जान गए। तो क्या पीपल्स लिबरेशन आर्मी जिस तरह की हरकतें कर रही हैं, आपको लगता है हमारी तरफ से भी जो मिरर डिप्लॉयमेंट हो रहा है ये कहीं ना कहीं उनको चैलेंज करने के लिए काफी है, या उनको आईना दिखाने के लिए काफी है? देखिए, मिलिट्री माइट में ये कहने में गुरेज नहीं है कि शायद वो 20 पड़े, इसमें दो मत नहीं है। पर भारत के साथ युद्ध 1962 का जब हुआ था, उनको जबरदस्त नुकसान हुआ था। तो यहाँ पर तुम थोड़े ज्यादा मजबूत हो, थोड़े हम कम मजबूत हैं वाली बात नहीं है। यहाँ अगर युद्ध होगा तो नुकसान तो आपको भी होगा, क्योंकि किसी भी देश के बजट में युद्ध का बजट नहीं होता है। और जब युद्ध हो जाता है, और वो भी कोरोना काल में, तो यही सामान्य बजट से पैसे खींच करके उधर डाले जाते हैं, और हमारे आपके जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ जाता है। तो हम बात कर रहे हैं कि वहां की जनता नाराज हो जाती है अगर उनकी बेसिक चीजें पूरी नहीं होती हैं। और कविता एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। वहां पे एक कई दशकों में एक बार ये सिलसिला होता है, मैसेज फ्रॉम द हेवन का एक कॉन्सेप्ट है। वो कहते हैं कि जी जो शासन कर रहा है वो तो इसलिए कर रहा है कि वो काबिल है। वहां रजवाड़ा नहीं है, डायनेस्टी सिस्टम नहीं है। हाँ, डायनेस्टी भी एक कॉमन लोगों के द्वारा बना था। तो वो समय समय पर अपने शासकों को बदल देते हैं। वो क्यों बदल देते हैं? वो कहते हैं इट्स अ मैसेज फ्रॉम द हेवन। और मैसेज फ्रॉम द हेवन कब होता है? जब हजारों लोग मरने लगते हैं। कोरोना में क्या हुआ, जैसा भी हो रहा और तुरंत कैसे उन्होंने मौत के आंकड़े को रोक दिया, एक ही जगह पे रोक दिया, बताया भी नहीं। तो कहीं ना कहीं एक असंतोष है, क्योंकि मौत का आंकड़ा बहुत ज्यादा हुआ है। तो क्या वो मैसेज ऑफ द हेवन आ गया है? और ये शी जिनपिंग और उनके एस्टैब्लिशमेंट को डर है कि कहीं बदलाव की तैयारी तो नहीं कर रही है वहां की जनता, कहीं 1989 का तियानवे स्क्वायर दोबारा तो नहीं होने जा रहा है। और वो डर है तो डिफ्लेक्ट करो, भारत से लड़ लो, साउथ चाइना से लड़ लो। अमेरिका से नहीं लड़ेंगे, अमेरिका से लड़ने का बड़ा नुकसान हो जाएगा। एक तो 20% वार, 17% ट्रेड है उनके साथ, तो एक तो सीधा नुकसान वहां पे हो जाता है। पैसा कभी ट्रम्प धमकी पर धमकी देते हैं, लेकिन चाइना की तरफ से कुछ नहीं। कभी चाइना लिखते हैं, चाइना 17%, मतलब उनकी हालत खराब हो जाएगी। हम तो 3% है ना, हमारे साथ वो इसलिए कर रहे हैं इस तरह की बदमाशियां। लेकिन अगर हम भी ये कह दें कि भाई हम तो उनको बायकॉट कर रहे हैं, तो ये मुहिम दुनिया भर में फैल सकती है और हमें ये करना पड़ेगा। सोनम वांगचुक ने जो पहल की है, संजीव आप उसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल सही है, बॉयकॉट। देखिए सोनम वांगचुक
उस इलाके में रहते हैं, वो अपने आप को ट्राइबल माइंड कहते हैं, पर वो बात यह है कि बहुत ही समझदार मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई कर रखी है उन्होंने, विलक्षण प्रतिभा है, अपने क्षेत्र का उन्होंने विकास किया है, बहुत पास से चीनियों की मानसिकता को समझते हैं, और उन्होंने जो बातें कही हैं, मुझे लगता है कि भारत सरकार को इस बात पर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कितने पॉपुलर हैं उनके जितने भी भाषण हैं, वो आप देखिए कितने लोग उसको उनके देख रहे हैं। वीडियोस ऑन अ डेली बेसिस आजकल पोस्ट कर रहे हैं। और अच्छा हुआ कि 3 इडियट मूवी ने उन्हें एक स्टेटस भी दे दिया, उनकी बात सुनी भी जा रही है, और वो बातें बहुत तार्किक हैं और एकदम धरातल पर हैं। वो बात यही है कि आप इनका आर्थिक बायकॉट कीजिए, आर्थिक रूप से इन्हें कष्ट पहुंचाइए, वॉलेट से लड़ाई कीजिए और बुलेट से भी लड़ाई कीजिए। क्या बात है, वॉलेट से भी लड़ाई करिए और बुलेट से भी करिए, क्योंकि देखिए ड्रैगन ऐसे तो डरने वाला है नहीं, लेकिन ड्रैगन को मारना बहुत जरूरी है। उसे उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है ये खत्म करना बहुत जरूरी है, और वो हम और आप मिलकर कर सकते हैं। और जैसे संजीव बता रहे हैं, वॉलेट से भी होगा और बुलेट से भी होगा। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। लेकिन ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो जरूर इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमारे तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर हमारे साथ जुड़े रहें।